हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप खंडेलवाल। मेरे चैनल खंडेलवाल संस्कार में आपका सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दिल्ली की राजनीति की। आप जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे। आपको पता है आम आदमी पार्टी का जन्म कैसे हुआ? 2011 में हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार एक चरम सीमा तक पहुंच चुका था। कांग्रेस के ही सरकार में एक लोकायुक्त बिल आया था, उसके खिलाफ अन्ना हजारे ने एक आंदोलन छेड़ा था और उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल, जो एक आम आदमी था जिसे देश का कोई भी आदमी जानता नहीं था, उस आंदोलन से जुड़ गया और बिल्ली के बाग से छीका टूटने के समान हुआ और वह आंदोलन सफल हो गया। और उसी आंदोलन के जरिए अरविंद केजरीवाल देश में एक नया चेहरा बनकर उभर कर सामने आया। अब सवाल ये उठता है कि अरविंद केजरीवाल आंदोलन खत्म करने के बाद में अरविंद केजरीवाल के पास कोई काम नहीं था, क्योंकि वो अपना जॉब छोड़ करके इस आंदोलन में छिड़ा हुआ था। अब उसकी जो तमन्ना जागी भारत की सक्रिय राजनीति में जाने के लिए, तो हुआ क्या? 2015 के अंदर में आम चुनाव आना था। दिल्ली के विधानसभा चुनाव दिल्ली के आने वाले थे। उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने अपने एक पार्टी का गठन किया, उसका नाम रखा आम आदमी पार्टी। अब सवाल ये उठता है कि भाई, एक नई पार्टी अचानक राजनीति में सक्रिय कैसी हो गई? तो दिल्ली वाले ये जानते थे कि हमारे देश में कांग्रेस की सरकार में करप्शन एक चरम सीमा तक पहुंच चुका है। तो दिल्ली वालों को ये लगने लगा कि एक आम आदमी ने कांग्रेस की सरकार को हिला दिया, तो अगर ये आदमी दिल्ली का मुख्यमंत्री बन जाए तो दिल्ली से करप्शन तो कम से कम हट ही जाएगा। देश से ना सही, कम से कम दिल्ली से तो करप्शन हट जाएगा, यह दिल्ली वालों को लगने लगा। और इसीलिए 2015 के अंदर में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों को सफाया करके अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी ने एक बहुमत हासिल किया और दिल्ली वालों ने अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बना दिया। अब अरविंद केजरीवाल पिछले 10 साल से अपनी चिकनी चोपड़ी बातों के अंदर में दिल्ली वालों को लाता रहा, छोटी मोटी रेवड़ियाँ बांटता रहा, अपना नाम चीप पब्लिसिटी के नाम से अपने आप को फेमस करता रहा और 10 साल तक उसने दिल्ली में शासन किया। लेकिन दिल्ली वाले तो बेवकूफ़ तो है नहीं। उनके समझ में आने लगा धीरे धीरे कि यार, ये आदमी सिर्फ बातें कर रहा है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का बच्चा हूँ, दिल्ली वालों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन इसने किया क्या आज तक के? बस छोटी मोटी रेवड़ी बांट रहा है, कभी पानी फ्री दे रहा है, कभी बिजली फ्री दे रहा है, कभी स्कूल में फ्री दे रहा है, तो कभी किसी को यात्रा करा रहा है, लेकिन दिल्ली का कायाकल्प क्या कर रहा है? यह दिल्ली वालों को समझ में आने लगा कि दिल्ली के लिए तो कुछ नहीं कर पा रहा। और इसी बात को लेकर दिल्ली वालों के मन में नाराज़गी पैदा होने लगी। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी किस मुद्दे को लेकर आई थी? चुनाव में जो जीती थी, किस मुद्दे को लेकर जीती थी चुनाव? भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर जीती थी, ये तो सभी जानता है। और जग जाहिर है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के आम आदमी पार्टी का जो एक अरविंद केजरीवाल है, ये देश की एक चेहरा बना और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर ही ये चुनाव जीता। दिल्ली वालों को ऐसा लगने लगा कि दिल्ली से भ्रष्टाचार तो कम से कम खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका पूरा उल्टा। ये आदमी भ्रष्टाचार खत्म करने के बजाय भ्रष्टाचार किस तरह से किया जाता है इसकी शिक्षा अपने साथियों को देने लगा। ये खुद भ्रष्टाचार के समुद्र में इतना गोता खाने लगा कि दिल्ली वाले इसके इस भ्रष्टाचार से आखिर में परेशान हो गए। अब इसके ऊपर अंकुश लगाने वाला तो विधानसभा में कोई नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही विपक्ष के रूप में बहुत कमज़ोर थे। लेकिन दिल्ली में
हमारे देश में सरकार थी हमारी मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, वह इसके कारनामों पर अंकुश लगाने लगी, इसकी जांच पड़ताल करने लगी। और जांच पड़ताल में पाया गया कि इसके नाम से कई तरह के भ्रष्टाचार है। शराब कांड निकला, स्कूल कांड निकला, तो मोहल्ला क्लिनिक कांड निकला, तो कई कई जगह पर इसका भ्रष्टाचार उजागर होगा। और इसी को लेकर के इसके ऊपर में जांच समिति बिठाई गई और जांच हुई और यह जेल तक जा चुका। अब दिल्ली वालों को लगने लगा कि यार ये आदमी कैसा मुख्यमंत्री है, कैसे आदमी को हमने मुख्यमंत्री बनाकर दे दिया यार, कि जो आए से 2-2 बार जेल जा रहा है, जेल में बैठकर सरकार चला रहा है। ऐसे तो दिल्ली नहीं चलेगी। तो इस बार दिल्ली वालों ने अपना मन बना लिया कि हो ना हो, इस बार तो हम अरविंद केजरीवाल को सत्ता में नहीं आने देंगे। और हुआ भी ठीक वैसा ही। 2025 में विधानसभा के चुनाव आए। अरविंद केजरीवाल, मनोज सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, ये सारे के सारे नेता, इन्होंने अपनी मुंह की खाई। भारतीय जनता पार्टी ने इनका ऐसा सुपड़ा साफ कर दिया कि इनको कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रखा। सिर्फ एक नेता इनकी बची, आतिशी, जिसने अपनी सीट बचाने में कामयाबी रखी। बाकी सारे के सारे बड़े नेता अपने घर में दुबक कर बैठ गए। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला। भारतीय जनता पार्टी की रेखा गुप्ता को एक नया मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। लेकिन हम यह बात भारतीय जनता पार्टी की तो नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की ये नेता आतिशी ये जान चुकी है कि हमारी पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव के अंदर में मात खा चुकी है। लेकिन अपनी पार्टी की हार का दुख मनाने के बजाय ये अपनी जीत का डांस कर रही है। सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ में इस कदर खुल्लम खुल्ला नाच रही है कि इसे यह तक नहीं एहसास हुआ कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री अभी भी बनी हुई है। जब तक कि यहाँ नया मुख्यमंत्री नहीं आता तब तक कि ये मुख्यमंत्री थी। चुनाव के दिन इसने सड़कों पर डांस किया जबकि ये मुख्यमंत्री पद पर थी, बनी हुई थी। मुख्यमंत्री पद की गरिमा को इसने दांव पर लगा दिया और इस कदर अपनी जीत की खुशी जाहिर कर रही थी कि यह भूल गई कि मेरी पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव में हार चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने नेताओं को कुछ सिखाया न सिखाया हो, मगर मुजोरी करना जरूर सिखा दिया। ये सड़कों पर डांस कर रही, डांस करके एक तरफ तो ये अरविंद केजरीवाल को ये एहसास करा रही कि बेटा मैं तो जीत गई, तू घर में बैठ गया, अब बता तक क्या करेगा। तो दूसरी तरफ मोदी जी को चैलेंज कर रही कि मोदी जी सरकार तो आप बना रहे हो, लेकिन जो आपने वादे किए हैं जनता के साथ में वो आपको 15 दिन के अंदर पूरे करने पड़ेंगे। हम आपसे करवाएंगे। आपने 2,500 रुपये महिलाओं के खाते में डालने के लिए कहा था, आपको पहले ही कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय लेना पड़ेगा और 8 मार्च के पहले महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये डालना पड़ेगा। आपने कहा था 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, आपको 500 रुपये में सिलेंडर तुरंत देना पड़ेगा दिल्ली की महिलाओं को, वरना हम सड़कों पर आ जाएंगे। अरे भाई आतिशी मैडम, और कितना सड़कों पे आओगे? सड़क पर तो आप आ ही चुके हो, इससे ज़्यादा आने के लिए आपकी औकात नहीं है। आप ये सोचिए, आपका राजा का किला तो ध्वस्त हो चुका है, आप अपना घर तो बचाइए। विपक्ष की भूमिका आप ही को निभानी है। तो ऐसी है हमारी ये मुख्यमंत्री, जो एक्टिव मुख्यमंत्री के रूप में भी काम नहीं कर पाई, अरविंद केजरीवाल की गुरु घंटाल बन के रह गई और आज ये मोदी जी से टक्कर लेने की बात करती है। भाइयों, ऐसी आम आदमी पार्टी की सरकार को हमारे मोदी जी ने दिल्ली से हटाकर न सिर्फ दिल्ली वालों पर बल्कि पूरे देश पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक घातक सिद्ध हो सकता था, क्योंकि इसका संबंध आतंकवादी संगठनों से भी हो सकता था,
यहाँ विदेशी संगठनों से भी हो सकता था, इसकी कोई गारंटी नहीं। हालांकि इस बात की मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन हो सकता है इसका संबंध विदेशी ताकतों के साथ भी है। इसलिए ऐसे आदमी को सत्ता से दूर रखने का कार्य जो मोदी जी ने किया है, ये वाकई में तारीफ़ काबिल है, और इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय हिंद, जय भारत।